अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वही वाला है जो मैंने कल आपके साथ हॉस्पिटल का शेयर किया था, लेकिन ये था कि वो जो है हाफ बात थी, हाफ बात नहीं हो पाई क्योंकि यूट्यूब पे भी कम से कम 23 से 30 मिनट की वीडियो इनफ होती है। तो इस वजह से जो है ना मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी। मैं कहा आधी बात जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो हमने बात शुरू की थी, अगर कारोबार शुरू करना है तो आप हॉस्पिटल के बाहर रेडी भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है ना उनकी इनकम होती है। अब उससे आगे बात शुरू करते हैं। जब हम अंदर हॉस्पिटल गए अम्मी की मेडिसिन लेने के लिए, तो वहाँ पे ना सबसे पहले ना टोकन एंट्री के लिए कुछ होता है, फिर टोकन नंबर होता है, फिर जाके कहीं मेडिसिन मिलती है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट इदारा है। तो जब वहाँ पे ना मैं आप जो मेरे हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर है वो मेरी क्या लगी नंद के साथ गई थी मैं। तो बात अपनी शॉर्टकट वर्डिंग में बताती हूँ, बात है क्या जो मैं आपसे करने लगी हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। पहली बात आपने स्किप नहीं करना, सुननी लाजमी है पूरी वीडियो, क्योंकि आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे ना खड़े होकर हम वेट कर रहे थे कि कब जो है ना हमारी बारी आएगी, हम अपना टोकन नंबर लेंगे। अब वहाँ पे वेट कर रहे थे, वो ना वहाँ पे दो थे जैसे कैशियर टाइप होते हैं, एक जो था मेल थी और एक फ़ीमेल थी। जो फ़ीमेल थी ना उसकी बाद में स्टोरी बताऊंगी। खैर हम वहाँ पे वेट कर रहे थे खड़े होके कब हमारा आएगा, हम टोकन लेंगे और फिर आगे जाके जो है ना मेडिसिन की बारी आएगी। अब हुआ कुछ यूँ कि जो है ना वहाँ पे खड़ी होके ना मैं यही देखी थी कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो ना मैंने देखा कि हॉस्पिटल के जो है ना कमरे के बिल्कुल सामने एक लड़की थी, उसने बाल क्रम्स किए हुए और पैंट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी थी, नीचे उसने अपने जॉगर्स पहने हुए थे। और ना कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली तौर पर ऐसे होते हैं। कुछ यूँ कि जब मेरी उस लड़की पे नज़र पड़ी ना, तो मैंने यही सोचा कि यार ये जो लड़की खड़ी हुई है यहाँ पे, देखने में सही लग रहा था कि अपनी जो है ना कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है इस तरह की ड्रेसिंग करने की, चलो वो तो एक अलग बात है ना, वो तो उनके पेरेंट्स की है या जो भी आजकल का माहौल ऐसे। और कुछ लोग होते हैं इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं किसी को कॉपी देख करके, और जस्ट उनकी ड्रेसिंग ही वो अपने आप को दिखा रहे होते हैं। खैर तो उस लड़की को देख के ऐसे लगा था जिस तरह से उसका जिस्म था, उसने दुपट्टा भी सर पे नहीं लिया हुआ था, गले में दुपट्टा था उसका, सारा जो है ना आल टू आल जिस्म नज़र आ रहा है। मैंने जल्दी से नोट डाउन कर लिया। तो मैं आप सबसे यही बात शेयर करूँगी कि गलत बात है अगर हम कहीं पे इस तरह से जाएं विदाउट दुपट्टा लिए और अपना जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं और हमें पता भी है कि हम खुद कर दिखाना चाह रहे हैं, तो ये गुनाह है। और अल्लाह ताला की ज़ात तो आपके भी मेरे भी दिल की नीयत को जानता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब उस लड़की को जब मैंने देखा मैंने कहा बहुत जो है ना गलत है। खैर उनके पेरेंट्स को चाहिए अपनी बेटी को मना करें, या बेटी को पता होना चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें क्या किस बात की इजाज़त देता है। खैर उससे थोड़ा सा हम आगे मूव ऑन किया, जहाँ पर हम वेट कर रहे थे, वेटिंग एरिया टोकन के लिए लाइन लगी हुई थी। तो जब हमारी बारी आई ना, तो जब मैंने देखा वो एक औरत थी, लाइक बड़ी प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी कंप्यूटर के आगे, और वो टोकन नंबर दे रही थी इस तरह से। तो उसने आईडी कार्ड पूछा, ये वो इतनी माशाल्लाह सिंसियर और लॉयल्टी के साथ अपना काम कर थी। इतने मेल भी थे फीमेल भी थे। आपको पता है अगर मेल है तो उसमें से 10% मेल ठीक होते हैं नीचे नज़र करके, लेकिन 80% मेल जो होता है ना आजकल के जो स्पेशली मर्द हैं या जो भी लड़के हैं वो इस तरह से देखते हैं, ठीक है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस लड़की की मिजाल है कि वो अपना काम छोड़ के तो इस तरह से कभी उसको देखे कभी उसको नहीं पता कि कौन मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। वो बस अपनी लॉयल्टी के साथ सिंसेरिटी के साथ अपना काम कर रही थी और जो है ना लोगों को टोकन बना बना के देती थी। तो मुझे इसका ये काम और इसकी आदत ही बड़ी अच्छी लगी ये देख के कि इतनी वाकई ये बात सच्ची है कि जो भी है ना आज के दौर में स्पेशली जो है ख़वातीन भी जो है ना मर्दों के बराबर शाना बशाना खड़ी है, बाकी हर फील्ड में काम कर रही है और वो बड़ी सिंसेरिटी लॉयल्टी के साथ अपना काम कर थी। बड़ी अच्छी उसकी जो है ना ग्रूमिंग थी, उसने अपनी इस तरह की ग्रूमिंग रखी हुई थी कुछ ऐसी। अब जैसे दो लड़कियां लगा लो, आपको मैं अपनी वर्डिंग में डिफ़ाइन कर दूँगी। एक लड़की वो जो जिसने ग्रूमिंग की है ये वो, लेकिन अपनी काम के लिए ठीक है, अपनी जो है ना बॉडी लैंग्वेज के लिए। और एक लड़की वो जो बेफजूल विदाउट मेकअप शेकअप करके खड़ी हुई है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देख रही है कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो लॉयल्टी के साथ काम कर रही है उसको तो उस लड़की ने ख़राब कर दिया ना। कैसे हर बंदा ये कहेगा देखा उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, देखा उसने इस तरह से मेकअप किया हुआ है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन शायद उसको पीछे से ऑर्डर आया हो कि आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने काम शुरू करना है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज़
जो है ना, एक तो एक दूसरे को टॉन करना, जो है हम ये जो आपस में बातें गॉसिप्स करते रहते हैं कि यार उस लड़की का ऐसा मेकअप था, ये वो वट। तो आप लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि बेटा जी, ज़िंदगी का कोई अता पता नहीं है, तो जो भी है अपने आप को कहीं पे आपने बाहर जाना है तो अपने हस्बैंड के अलावा, अपने भाई और पापा के अलावा जो है ना, मेकअप शेकअप अगर आपका कोई और देखता है, स्पेशली आप खुद दिखाना चाह रही है, तो गुनाह की कैटेगरी में आता है। मैं ये नहीं कहती मैं खुद बड़ी हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी हदायत दे। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको ग्रूमिंग करनी पड़ती है, सब कुछ एक मजबूरी के तहत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, उस लड़की ने दुपट्टा बड़ा अच्छी तरीके से लिया हुआ था, अपना सारा आगे से कवर किया, ऊपर से जो है ना सर उसका बिल्कुल कवर था, बड़ी अच्छी तरीके से उसने, हाँ थोड़ी सी हल्की सी उसने बेस लगाई, बिल्कुल हल्की सी कंटूरिंग की हुई थी, हल्का सा बिल्कुल मैट में उसने शेड लगाया हुआ था लिपस्टिक का, ग्लोस का, ठीक है। लेकिन अपने सिंसेरिटी के साथ काम कर रही थी, तो उसको देख के मुझे वाकई लगा कि यार ऐसे भी लोग हैं। वो लड़की जो भी थी काउंटर में, लेकिन उसका मुझे बड़ा अच्छा लगा बोलने का अंदाज। जी जी मैम, जी अच्छा मैम, ओके फ़ाइन। अच्छा आंटी, आंटी कहाँ जाना है, कौन से काउंटर में जाना है? अच्छा आंटी 5 नंबर पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे ओपीडी है। बड़ी अच्छी थी उसकी बॉडी लैंग्वेज, बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, जिस बंदे को उसने रिस्पेक्ट दी, बदले में उसको डबल रिस्पेक्ट मिली। मैम नहीं मैम, आप हमें बता देंगी एमरजेंसी सेंटर, एमरजेंसी हॉल का है। बड़े प्यार से, जी जी आंटी आप लेफ़्ट साइड पे जाएँ, राइट साइड पे जाएँ। इस तरह के लोग भी होते हैं जो बड़े तमीज़ के साथ बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, और इस तरह के भी लोग होते हैं जिन्होंने कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफ़िकेशन, उनको पता ही नहीं होता कि हमने जो है ना अपने जो भी वहाँ से बात कर रहा है या कोई भी इदारे में वो काम कर रही हो या कर रहा हो, वो अपने इस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का उनके अंदर एटीट्यूड होता है कि वाकई हर बंदा फिर जो है ना पीठ पीछे ये कहता है कि यार उस लड़की के अंदर तो एटीट्यूड बड़ा था, गुरूर बड़ा था, तकब्बुर। अब वो जो भी थी कैशियर या काउंटर पर जो भी लड़की थी, लेकिन मुझे अभी तक क्यों याद है जैसे उसके अखलाक की वजह से, उसके बॉडी लैंग्वेज की वजह से उसको देख के लग रहा था कि वो हर बंदे को रिस्पेक्ट दे रही है और बदले में उसको डबल ट्रिपल रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर आप भी कहीं पे इस तरह से जॉब कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, या कोई भी कारोबार, कोई भी वट ऑफिस जा रही हैं, तो आप प्लीज़ अपने से जो नीचे लोग हैं या आपसे भरे हैं, हाई लेवल के हैं या लो लेवल के हैं, उनको रिस्पेक्ट देना सीखें। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगी तो डबल ट्रिपल आपको वापस मिलेगी, और वाकई वो आपको अच्छे अल्फाज में, जैसे मैं उस बंदी को याद कर रही हूँ, वो भी आपको याद करेगा। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा फिर हम फर्दर गए हैं, तो मैंने वहाँ पे हम वेटिंग, काफ़ी जो है ना लाइन लंबी थी, तो मैं असद के साथ वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ गई। तो वहाँ मैंने देखा बड़े जो है ना हॉस्पिटल में 2-3 लड़के मैंने देखे, ऐसा लग रहा था कि शायद वो ओपीडी में होते हैं या ऑपरेशन थिएटर में कहीं पे भी होते हैं, जॉब के लिए लाइक जॉब करते हैं हॉस्पिटल में। उन्होंने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पीछे उन्होंने बैग पहना हुआ था, ग्लासेस लगाई हुई थी और हाथ में वॉच थी। अब मैं उसकी स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी नौजवान हैं जो काम जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना बनता है, आपका भी और मेरा भी। ऐसे बच्चों को स्पेशली जो मेहनती हैं, जो घर को भी देख रहे हैं, अपने अंदर स्किल्स अलग आ रहे हैं, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ सेकंड टाइम जो है ना अपना घर का उन्होंने फाइनेंशियली जो भी इशू है उसकी वजह से जॉब करनी पड़ी, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें। हैं। तो इस तरह के लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और बाकी ही ऐसे के लोग ही कहीं ना कहीं जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। तो वो तो दोनों लड़के चले गए, लेकिन मेरे माइंड में फिर ये बात आई कि वाकई देखने में लगा था कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हैं और अब जो है ना जॉब अपना जाके ऑपरेशन थिएटर में जो भी अपना यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और जाके कॉलेज उसका हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म पहनेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। तो इस तरह के लोग भी बड़े मेहनती होते हैं। हम लोग बड़े जो है ना स्पेशली पेशेंट ख्याल नहीं रखते इस तरह के लोगों का, ऐसे ही जो हमारी यूथ होती है बदतमीज़ मिसबिहेव करना ये वो। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको डबल ट्रिपल वापस मिलेगी। अच्छा जी, फिर उससे थोड़ा सा हम आगे गए हैं। तो मेरी ना आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके वहाँ पे अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कारोबार से मुराद ये कि कारोबार से मुराद ये कि अगर आपका कोई हॉस्पिटल है, मैंने पहले देखे प्राइवेट हॉस्पिटल में ना इतना रश नहीं होता, क्योंकि आजकल जितने ज़्यादा अखराजात है ना, जितनी ज़्यादा महंगाई है इस दौर में, नॉट अफोर्डेबल। प्राइवेट जो है ना हॉस्पिटल अफोर्डेबल नहीं है, इससे ज़्यादातर जाते ही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेकिन
माइंड नहीं करना। जो भी मेरी गवर्नमेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट है, या जिनके भी अंडर ये महकमा चल रहा है हॉस्पिटल का, या जो भी इनके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पेशली जाके उनका विज़िट करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। वहाँ जाके देखें। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लो क्लास, कहने का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना, स्पेशली वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे रश काफ़ी होता है, काफ़ी पेशेंट जो है ना। अब मुझे याद है कि जब हमारी बारी थी ना, क्योंकि अम्मी की मेडिसिन लेनी थी, मैंने ऐसे पूछा कि ऐसा था कि हम हफ्ते की फार्मेसी से लेते कितने की आई, कहते हैं 4000 की। और मैंने कहा अगर हम पूरे महीने की लें तो 4 यानी कि 16,000 की मेडिसिन ही महीने की आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस वजह से वो अफोर्ड नहीं था, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही यहाँ से लेते हैं। मैं हॉस्पिटल का नाम नॉमिनेट नहीं करूँगी, गलत बात है, लेकिन मेरी, अगर आप किसी बड़े इदारे से, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, बड़े इदारे से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इस बात को जब थोड़ा सा हाईलाइट करें। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब हमारी जो बारी थी 200 बंदों के बाद थी, 200 यानी कि 200 जो है ना पर्सन लोग फारिग होंगे, तो फिर कहीं जाके हमारा टोकन नंबर आना था। और हमारा वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे से खड़ा हो के जो है ना बड़ा बुरा हाल हुआ था। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, वो तो बंदा कर ही लेता है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई क्रिटिकल पेशेंट हो, कोई एमरजेंसी वाला पेशेंट हो, तो मुझे आप बताएं क्या वो इतना वेट कर सकते? 3-3 4-4 घंटे? कितने वहाँ पे पेशेंट यही कह रहे थे कि हम 2-3 घंटे से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जो है ना अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। ठीक है, लाइन वाइज से हम लोग खड़े हुए हैं, बुरा हाल था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जहाँ पे मेडिसिन दी जा रही है, ठीक है, टोकन के बाद उस मेडिसिन सिर्फ 2 बंदे जो है ना आगे दे रहे हैं। बॉक्स बना हुआ था जिधर लाइन लगी हुई थी लाखों की तादाद में, सॉरी लाखों से मुराद ये कि 200-300 बंदा खड़ा हुआ था। वो जाएंगे तो फिर कहीं जाके मेरी बारी आनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि चलो कोई नहीं, मैं तो ले आई, लेकिन काफ़ी पेशेंट ऐसे जिनका वाकई भाई क्रिटिकल मसला होता है, तो आप प्लीज़ जो है हॉस्पिटल का जाके विज़िट करें। वहाँ पे जाके थोड़ी सी क्वांटिटी में और जो है ना स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर बैठाएं, डी फार्मेसी जिन्होंने भी की हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि 3-4 और बंदे बैठे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है ना काफ़ी मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस इदारे को, गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट 2 बंदे, अब देखें ना आप दे रहे हैं मेडिसन, अब वो भी बेचारे कितने को स्पीड मार सकते हैं। अब 200 बंदों को 2 बंदे मेडिसिन दें, तो जो बेचारे 200 वहाँ पे खड़े हुए हैं उनका तो बुरा हाल होना ही है। तो ऐसे लोगों को देखा जाए, जाके प्लीज़ अपने जो भी हैं आपके अंडर स्टाफ काम करें, उनको जाके कहें कि हॉस्पिटल का जाके विज़िट करें। हाँ ठीक है, सफाई सुथराई का भी ख्याल था, सब कुछ था, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे होते हैं, सब सारा कुछ ठीक है। लेकिन जो है ना इतना वेट करवाना पेशेंट के लिए ज़्यादा जो है ना मेरी नज़रों में, मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रा जाके देखें, हॉस्पिटल का विज़िट करें। ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतनी देर वेट करना, फिर कहीं जाके मेडिसिन मिलती है। तो ठीक है, ये गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है खर्चा, ये जो भी है, लेकिन जो है ना आप प्लीज़ इस चीज़ को भी देखें। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सबसे शेयर करनी थी। असल ने ना बाइक पार्क कर हॉस्पिटल के बाहर गई, तो वहाँ पे हम तकरीबन मेडिसिन लेने के बाद जब बाहर आए ना वापस, तो उन्होंने टोकन लिया, चार्जेस लिए, टैक्स लिया 300 रुपये हेलमेट के और 30 मेरे ख्याल से बाइक के। और हॉस्पिटल में लाखों की तादाद में आए हुए थे लोग ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मेरे ख्याल से जो पार्किंग एरिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, उनकी महीने एक दिन की मेरे ख्याल से 1-2 लाख हो जाती होगी गाड़ियों का, उनके पास 100 रुपया वो ले रहे थे। तो अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आप ये भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर या स्पेशली बड़े बड़े बाज़ार के बाहर आप पार्किंग एरिया की जगह लें, वहाँ पे रेंट पे लें, और जो है ना इस तरह से आप चार्जेस लेके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बिज़नेस का जो है ख्याल रखते हैं तो आप ये बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी इनकम है। और मैं फिर आप सबसे यही बात करूँगी, मेरी जितने भी वीडियो हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब भी हो, बिज़नेस की भी, तो अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।